आज हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डिस्कस करते हैं या बताते हैं अपने जो डेली वर्क्स होते हैं ना उसके बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या बताते हैं, प्रेजेंट के वर्क्स मतलब जो डेली काम आप करते हो, डेली वर्क आप क्या करते हो, जैसे कि हम आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, रोते हैं, नहाते हैं, वो नहीं देखते हैं, हम उन्हें पीटते हैं, वो हमसे मोबाइल छीनते हैं, ठीक है। ये सब काम जो काम हम डेली करते हैं, मोस्टली करते हैं। देखो अब चैप्टर को समझने से पहले कुछ हमें इसका बेसिक समझना है जो इसमें है सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आएगा। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है हमारा सिंगल, मतलब जब किसी हम एक जने की बात करें। प्लूरल जहाँ पर हम एक से ज़्यादा लोगों की बात करें, ठीक है। ही, सी, इट या वन नेम। ही हमारा सिंगुलर होता है या सिंगल बोल लो, सी भी हमारा सिंगल या सिंगुलर, और वन नेम जब किसी काम को एक जना करे। जैसे कि मनोज खाना खाता है। खाना कौन खाता है? मनोज। खाना खाने का काम एक ही जना कर रहा है। अगर मैं बोलूँ मनोज और किशन खाना खाते हैं, एक से ज़्यादा जने हो जाएंगे। देखो प्लूरल में क्या क्या आते हैं, आई, वी, यू, दे प्लस वन नेम, एक से ज़्यादा नाम। एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? प्लूरल में। एक से ज़्यादा नाम मतलब एक से ज़्यादा नाम के लोग काम करें। तो जैसे कि मनोज और किशन खाना खाते हैं, दोनों खाना खा रहे हैं, तो मनोज और किशन क्या हो गए? प्लूरल हो गए। याद रखना किसी किसी सेंटेंस में दो नाम आ सकते हैं पर काम करने होने चाहिए, 3 के होने चाहिए, काम को करते हुए होने चाहिए, तो प्लूरल माने जाते हैं, वरना सिंगुलर ही माना जाएगा, ठीक है। और सिंगुलर में हम एस, ई, एस का यूज़ करना सीखेंगे। बी टू के मतलब जो बॉडी के काम होते हैं उनके लास्ट के लेटर को देख के हम एस, ई, एस का यूज़ करते हैं। और लास्ट हमारा डू डज भी कैसे यूज़ होता है वो हम क्लियर करेंगे। डज इतना याद रखना कि डज हमेशा सिंगल के साथ यूज़ होता है, सिंगल पर्सन के साथ। अब ये आपको याद कैसे रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कि डू लगाएं सिंगल के साथ, डज लगाएं। इसकी भी एक ट्रिक है। सिंगल एस से स्टार्ट हो रहा है, सिंगुलर या सिंगल कुछ भी बोल लो, और डज में भी एस आ रहा है, डू में एस आ रहा है, नहीं आ रहा, तो डू को हम प्लूरल में यूज़ करेंगे, जिसमें एस आ रहा है उसे सिंगल के साथ यूज़ कर देंगे। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा बेसिक। अगर आपको ये समझना है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो अब हम समझते हैं, हमें इतना पता लग गया सिंगुलर में एस, ई, एस लगता है। अब इसे अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं। पहले सिंगुलर प्लस एस, ई, एस, हमें इतना पता है सिंगुलर के साथ एस, ई, एस लगता है। कब लगता है? B2 के लास्ट के लेटर में। B2 के लास्ट के लेटर में अगर B2 के लास्ट के लेटर में S, H, O, X या Z, इन 5 में से कुछ भी आ रहा होगा ना, तो हम ES का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ES का। देखो दोबारा समझो, B2 के क्या होता है? बॉडी के काम। बॉडी के काम जो भी हम इंग्लिश में जैसे आने को बोलते हैं, काम जाने को बोलते हैं, वो इनमें इनका यूज़ करेंगे। वो भी कब? जब S, H, O, X, Z आ रहा होगा तो हम ES लगाएंगे, ठीक है। ये वर्ड आते हैं 5 तो हम उसके साथ, लेटर आते हैं 5 तो उसके साथ हम ES का यूज़ करते हैं। अगर इनमें से कोई भी लेटर नहीं आ रहा है तो हम S का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम B2 के लास्ट में अगर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे कि K, L, M, N, ऐसे कुछ भी मान लो, सिर्फ इन 5 वर्डों को छोड़ के, लेटरों को छोड़ के कुछ भी आए, इन 5 लेटर को छोड़ के अगर कुछ भी आता है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एस यूज़ करते हैं। दोनों ही कब यूज़ होते हैं? सिंगुलर में। समझ आ गया? देखो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि गो में क्या आ रहा है लास्ट में? बताओ क्या लगा है? ओ आ रहा है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? ES, गोज, ठीक है। फाइट में लास्ट में क्या आ रहा है? T, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? S, तो क्या हो जाएगा ये? फाइट्स। वॉश में क्या आ रहा है लास्ट में? H, इसमें क्या ऐड करेंगे? ES, वॉशिस। बार्क मतलब, बार्क रहने दो, डांस कर लेते हैं। डांस मतलब, डांस में क्या आ रहा है लास्ट में? E, तो क्या लग जाएगा? इसमें ऐड होगा हमारा S, तो क्या हो जाएगा? डांसेस।
इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं। देखो इस रूल का यूज़ करते हैं यस में, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ। अब मैं अपने बारे में बताऊँगा तब आपको समझाता हूँ, ठीक है। 3K B2K SEST, अगर ये 3K B2K आपके क्लियर नहीं है तो आप जाके चैनल में जाके वीडियो देख सकते हो, अच्छी तरह क्लियर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात कर रहा हूँ, काम को मैं करूँगा तो आई लिख दूँ, फिर मैं बॉडी से जो करूँगा वो आएगा आई गेट अप। गेटअप होता है उठना, आई गेट अप एट 7 o'clock, मैं 7 बजे उठता हूँ, समझ आ गया। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। मैं आई लगा रहा हूँ, फिर क्या लगा रहा हूँ, बॉडी का काम जो करता हूँ, फिर डायरेक्ट टी हमारा। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है। अगर हम किसी, ये आई क्या होता है, प्लूरल होता है, हमें पता है। अगर हम किसी सिंगल की बात करेंगे तो ही, हमें इतना पता है। जहाँ पर सिंगुलर या सिंगल की बात करते हैं वहाँ पर SES लगाएंगे, SES का यूज़ करेंगे। कहाँ पर यूज़ होता है, जब वो बॉडी से कोई काम करे। ही राइड, राइड पता है ना आपको क्या होता है, चलाना। इसमें एस लगा देंगे हम क्योंकि सिंगल की बात कर रहे हैं। ही राइड्स बाइक। या शी वॉच, वॉच होता है देखना, वॉचेस मूवीज़, ES लग जाएगा इसमें, लास्ट में H आ रहा था, ठीक है। एक से ज़्यादा लोगों की बात करें, दे कम ऑन टाइम। समझ आ गया ना दोस्तों। जब हम यस में आंसर देते हैं कुछ नहीं होता, सिंपल जो काम को कर रहा है सबसे पहले वो लगाओ, जो वो बॉडी से कर रहे हैं वो लगा दो, फिर उनका टारगेट लगा दो। और SES किन के साथ आता है, SES आता है सिंगुलर, जो सिंगुलर पर्सन है उनके साथ SES लगा दो। SES कैसे लगना है वो हमारा क्लियर ही है। अब हम देखते हैं नो में। अगर हमें नेगेटिव आंसर देने हो, यस वाले तो समझ आ गए, अगर हमें नो में देने हो तो क्या करते हैं हम। अगर हमें नो में आंसर देने हैं ना, तो जो हमने क्लियर करा था ना, डू डज, नो में आंसर देंगे तो डू डज आता है सिर्फ। डू डज कैसे आता है वो हमें पता ही है। डज किसके साथ आता है, सिंगल के साथ। डू किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ, ठीक है। ऊपर लिख देता हूँ मैं SP। इनके साथ बस नेगेटिव बनाना, इनके साथ नॉट लगा के यूज कर दो। देखो कैसे होगा। आई, सबसे मैं अपने ऊपर बनाता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ। आई डू नॉट डांस, इतना समझ आया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा। आई प्लूरल होता है पता है मैं। आई डू नॉट डांस, सॉरी डांस तो हमारा हो गया, यहाँ कर देते हैं फाइट। अभी हमें बेसिक वर्ड मीनिंग लेने, इतने याद रखना, एडवांस नहीं लेने। अब हम बात करें किसी सिंगुलर की बात करें, ही के साथ बताओ क्या आएगा, डज आता है, करेक्ट। ही डज नॉट प्ले, he does not play games। समझ आ रहा है। वी के साथ क्या आएगा, डू आएगा। वी डू नॉट लर्न इंग्लिश। समझ आ रहा है ना। अब आप हिंदी की तरफ जाएंगे, इनकी हिंदी बताऊं। आई डू नॉट डांस, मैं डांस नहीं करता हूँ। आई डू नॉट फाइट, मैं लड़ता नहीं हूँ। ही डज नॉट प्ले गेम्स, वो गेम नहीं खेलता है। वी डू नॉट लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं, जब कोई चीज़ हमें कंफर्म करनी हो, जब कोई चीज़ हमें कंफर्म करनी हो तो उसमें क्या होता है, सेम उसमें भी डू डज आते हैं। डू डज की पोजीशन हमारी फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी, इनकी सबसे पहले डू डज आ जाएंगे। जैसे कि डज सिंगल है, डू प्लूरल है। जैसे कि हमने विल वाला क्लियर करा था ना, यूज ऑफ विल, ऐसे ही सेम डू डज आ जाएंगे। विल कंफर्म करने के लिए विल बाहर आ जाता था, यहाँ डू डज बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे डू डज आ जाएंगे। अब देखो हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट 3K कौन है हमारा, 3K देखना है। 3K के अकॉर्डिंग हमें डू डज यूज़ करना है। जैसे कि मेरे को कंफर्म करना है आपसे, तो यू आएगा आपके लिए। अब आप
यू सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? करेक्ट, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू। ठीक है, डू यू, ऐसे करेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या 3K के अकॉर्डिंग हम डू डज का यूज़ करेंगे, वो हमें पता है। डू क्या होता है प्लूरल, डज क्या होता है सिंगुलर। ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं। डू यू डांस, समझ आया? डू यू डांस। डज ही, अगर मैं एक लड़के के बारे में पूछूं, डज ही गो टू स्कूल? ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो? डज शी ड्रिंक वाटर? समझ आया ना? डज शी ड्रिंक वाटर, डू यू ईट फूड, डज शी गो टू स्कूल, डू यू डांस। समझ आ रहा है ना? अब एक और क्वेश्चन होता है हमारा जिसमें हम किसी डाउट को कंफर्म करते हैं, उसमें सिर्फ क्या हो जाता है, सेम डू डज ऐसे ही आएंगे, बस 3K के बाद नॉट आ जाता है। देखो इन्हीं को ही बना के दिखाता हूँ। डू यू नॉट डांस, ये मैं सी प्लस नॉट कर देता हूँ, इसे सी प्लस डी। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ कंफर्म करते हैं, तो मैं इसे सी लिख देता हूँ, इसे पूरा लिख देता हूँ, छोड़ो, सी लिख देता हूँ। सी मतलब कंफर्म करना, सी प्लस डी मतलब कंफर्म करना क्या? डाउट को कंफर्म करना। डू यू नॉट डांस, डज ही नॉट यूज मोबाइल, डज सी नॉट डू जॉब। समझ आ गया ना? अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस चैप्टर पे तो कमेंट करें।